हेलो बच्चों, वेलकम टू अध्ययनिक्स। आज हम पीवाईक्यू सीरीज में दूसरा चैप्टर केमिस्ट्री का एसिड बेस एंड सॉल्ट के पीवाईक्यू देखने वाले हैं। आप लोग कर लो, आपको अच्छा लगेगा, बात खत्म है। और क्या, बाकी सब इंट्रो देने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि बहुत टाइम से आप लोग सुनते आ रहे हो। तो अब आप क्वेश्चन पे आते हैं, सीधे आओ। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट आर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच। पहली बात, एसिड, अरे यार ये क्या कमाल हो गया। देखो जी, देखो 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 देखो, आजा देखो। पहली बात है एसिड, एक मिनट, हाँ। दूसरी चीज है बेस, और तीसरी चीज है सॉल्ट। अब बहुत सारे थ्योरी थे, आर्हेनियस थ्योरी, ब्रॉन्स्टन लॉरी या लुईस थ्योरी, खैर उस पर अपन नहीं जा रहे हैं। एसिड समझिए, विच डोनेट्स H प्लस आयन। बेस क्या होता है, विच डोनेट्स OH माइनस आयन। ठीक है। और एसिड प्लस बेस से जो बनता है वो क्या होता है, सॉल्ट। एसिड प्लस बेस, ठीक है, ये क्या होते हैं भाई, इनका प्रोडक्ट होता है सॉल्ट, है ना। सॉल्ट, अब एग्जाम्पल पूछ रहा है तो इसका एग्जाम्पल मान लो HCl ले लो, इसका NaOH ले लो, इसका क्या ले लो भाई, NaCl ले लो। कोई दिक्कत वाली बात। सॉल्ट की डेफिनेशन क्या है, न्यूट्रल पीएच होता है। कैसा होता है, इनकी पीएच क्या होगा, एसिड का पीएच लेस देन 7, इसका more than 7, और इसका 7, न्यूट्रल होता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे आइए, सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है भाई, देखो सोडा अपने लिए दो पढ़ने हैं, दो गो है भाई। एक है बेकिंग सोडा और दूसरा है वॉशिंग सोडा। ठीक है। बेकिंग सोडा क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और वॉशिंग सोडा क्या होता है, वॉशिंग सोडा इज सोडियम कार्बोनेट। ठीक है। फॉर्मूला NaHCO3, और इसका क्या होता है Na2CO3। अच्छा, डॉट 5H2O 10H2O, वो क्रिस्टलाइजेशन हम नहीं लिख रहे हैं, वो आपका काम है, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है। आगे, राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा। क्या कैसा होता है वॉशिंग सोडा भाई, तो देखो भाई, सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसको हीट कर दो, हीट कर दोगे तो क्या बनेगा, Na2CO3 प्लस H2O, है ना। तो यही क्या हो गया भाई, प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा, और CO2 गैस और निकल जाएगी, खैर उस पर नहीं जा रहे हम लोग। ठीक है। तो क्या होता है कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट और वाटर और CO2 रिलीज होता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे आइए, व्हाट हैपेंस व्हेन एन एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। कह रहा है कि एसिड है, एसिड का रिएक्शन कराओ मेटल कार्बोनेट के साथ, एग्जांपल लिखना जरूरी है इसका। तो देखो भाई, पहली चीज बनेगा सॉल्ट, फिर बनेगा CO2 और फिर बनेगा H2O। एग्जांपल हो जाए, बिल्कुल हो जाए। देखो, जैसे कि मान लो एसिड ले लिया हमने HCl और मेटल कार्बोनेट ले लिया Na2CO3, रिएक्शन कराए, क्या बनेगा, NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। जय हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यही सेम रिएक्शन, सॉरी यही सेम रिएक्शन हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के तौर पे भी, हाँ बिल्कुल, इसको पढ़ा जा सकता है।
ठीक है, आगे देखिए अगला क्या है, वाई शुड एसिड बी डाइल्यूटेड बाय एडिंग देम टू वाटर एंड नॉट वाटर टू एसिड। सुनिएगा, एक मिनट जरा थम जाओ। हाँ, वाई शुड एसिड बी डाइल्यूटेड बाय एडिंग देम टू वाटर एंड नॉट वाटर टू एसिड। ध्यान से समझिएगा भाई, पहली बात, जब एसिड को वाटर में डालेंगे तो क्या होता है कि बेसिकली एसिड प्लस वाटर जब साथ में इक्वल अमाउंट में डालेंगे तो इट इज हाईली एक्सोथर्मिक। हाईली एक्सोथर्मिक कहने का मतलब कि बहुत रैपिड अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है एंड विच इज वेरी डेंजरस, है ना। तो इसीलिए हम क्या काम करते हैं कि पानी ले लेंगे, उसमें धीरे धीरे एसिड डालेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे अगला कह रहा है कि व्हाट इज मेंट बाय पीएच स्केल। पीएच स्केल इज नथिंग बट यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर, अगर बोले कि व्हाट इज पीएच इंडिकेटर, अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज पीएच, तो पीएच होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन, और पावर ऑफ हाइड्रोजन कहने का मतलब अगर इसका फॉर्मूला पूछे तो क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस। क्या होता है बाबू, माइनस लॉग एच प्लस। अब बोला कि न्यूट्रल सॉल्यूशन, तो याद रखें पीएच न्यूट्रल का होता है 7, पीएच अगर 7 से ज़्यादा हो तो ये होता है बेस, अगर पीएच 7 से कम हो तो ये होता है एसिड। अरे ठीक है ना, और ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे आइए, व्हाट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, राइट इट्स केमिकल फॉर्मूला एंड वन यूज। पहली बात, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 कैल्शियम हेमीहाइड्रेट। एक मिनट, अगर आपसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला पूछे तो एक मिनट चलिए आइए, अगर आपसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला पूछे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, है ना। ठीक है, अब पूछ रहा है कि इसका यूज क्या क्या होता है। पहली बात, यूजेस की अगर बात करें, यूजेस, तो पहली बात, इन क्या, इन डेकोरेशन, सबसे बड़ा यूज क्या है, इन बोन फ्रैक्चर, मतलब बोन फ्रैक्चर करने के लिए नहीं लेकिन ट्रीटमेंट के लिए, है ना, टू फिक्स द फ्रैक्चर, है ना, फ्रैक्चर को फिक्स करने के लिए, मतलब ठीक करने के लिए। ठीक है, आगे अपन चर्चा करते हैं। वाई इज सोडियम हाइड्रोक्साइड नॉट केप्ट इन ग्लास बॉटल। देखो बाबू, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। अब जब ग्लास बॉटल में रखते हैं, अगर रखेंगे तो क्या होता है कि ग्लास बॉटल के साथ ये रिएक्ट कर जाएगा, इट रिएक्ट विथ ग्लास बॉटल, और ग्लास बॉटल को क्या कहते हैं कि खराब कर देगा। खराब कर देगा मतलब इट, अगर शब्द बोलें तो इट डिग्रेड्स द लेयर्स ऑफ ग्लास बॉटल, द लेयर्स ऑफ ग्लास बॉटल। इसलिए इनका इस्तेमाल हम नहीं करते हैं, क्योंकि ग्लास बॉटल बेसिकली क्या है कि ये जितने भी ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, और एम्फोटेरिक ऑक्साइड या कोई भी ऑक्साइड हो, स्ट्रॉन्ग बेस है तो वो रिएक्शन करेगा ही करेगा। ठीक है ना, चल आगे बात करते हैं।
राइट द रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रैन्यूल्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जिंक ग्रैन्यूल है ZnS और डाइल्यूट HCl है, तो जाहिर सी बात है मेटल प्लस एसिड गिव्स आउट सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। आपको अच्छे से लिखना है इस चीज को, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। वाई आर एंटासिड्स यूज। देखो बाबू एंटासिड्स जो हैं, एंटासिड्स ये बहुत इनके नाम में ही सब है। इनका नाम है एंटी प्लस एसिड्स। नाम क्या है? एंटी प्लस एसिड्स। एंटी का मतलब क्या होता है? जो एसिड के टू मिनिमाइज द, इसका अगर यूज बोले टू मिनिमाइज द effects of acidity, ठीक है, टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ एसिडिटी, तो हम एंटासिड का यूज करते हैं। नेम वन एंटासिड। अगर एक एंटासिड की बात करें तो आप क्या कह सकते हो? जैसे इनो वगैरह का इस्तेमाल आप करते हो ना, तो वो भी एक एंटासिड ही है। और अगर नाम अगर बोला जाए तो कोई भी बेस है ना, एंटासिड क्या? कोई भी अल्कलाइन सॉल्यूशन जो कि एडिबल हो, है ना, वो क्या हो जाएगा? एंटासिड हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, है ना।